आपका जो टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी क्वांटिटी होती हैं जहाँ पर हमको क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो जहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस क्वांटिटी को स्केलर में न पढ़े तो उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, वेक्टर में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिंपल अलजेब्रा इसका देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है और इसको कैसे हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो स्केलर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास ओनली वन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। A quantity which है only magnitude is called scalar quantity। ठीक, अगर कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, अगर उसके पास ओनली वन क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या बोलते हैं, उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अगर हम टाइम की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लें। ठीक है, इसमें हम ओनली वन क्या करते हैं कि इसमें हम केवल मेजरमेंट करते हैं, केवल उसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। टाइम कितना हुआ, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेंथ कितना है, उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस कितना है, उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरी क्वांटिटी आती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो अ क्वांटिटी which है magnitude as well as direction is called vector quantity। ठीक, जैसे अगर कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर वो हमारा डायरेक्शन भी बताता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है कि ये हमेशा क्या होता है कि जो भी हमको डिस्टेंस देता है वो डायरेक्शन के साथ देता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मुझे सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट क्या हमारा बी है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने जो हमारा रास्ता है, ठीक है, कुछ ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है और फिर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो कि अगर हम क्या करते हैं कि ये पूरे डिस्टेंस है, जो लेंथ है, इस पूरे को अगर मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक यहाँ मेजरमेंट करते हैं, तो यह तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारा कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि किसी समय किसी डायरेक्शन में है, तो किसी समय हम क्या है, किसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए अगर इसको अगर हम सम करते हैं तो यह हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट अगर हम क्या देखते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस देखते हैं, मतलब ए से बी क्या है, ए डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हमको क्या मालूम हो रहा है, डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, मालूम हो रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, तो यह हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम फोर्स करते हैं तो फोर्स भी क्या होता है कि एक हम फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन लगाते हैं। करने का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा कोई
जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। इसी तरह हमारा क्या है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के सेंस में अगर लेते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्केलर और वेक्टर, ठीक है, हमको फिजिक्स के टर्म में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है कि मैथमेटिकल टर्म में पढ़ना है कि कैसे हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस इतना ही हमको जानना है यहाँ पे। तो बस इतना है समझना है कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अगला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि जैसे ये हमारा कोई वेक्टर ए है, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और फिर प्लस ए जेड के। कहने का मतलब यह है कि सपोज करो कि हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर आई है, वाई में हमारा क्या है, जे है, और जेड में हमारा कितना है, के है। इसके डायरेक्शन में जो हमारा लेंथ है, ए एक्स है, ये हमारा क्या है, ए जेड है, ये हमारा क्या है, ए के है। ये सपोज करो कोई हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, इसी पॉइंट पी को हमको क्या करना है कि इस प्लेन में हमको क्या करना है कि वेक्टर के फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, ए है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसी को हम क्या डिनोट करते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे फिर प्लस ए जेड। ठीक है, इसको हम लोग और भी लिखते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री। मतलब क्या है कि आई मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में ए वन डिस्टेंस, ठीक है, ए टू जेड मतलब कि हमारा वाई एक्सिस बता रहा है कि वाई एक्सिस में हमारा क्या है कि वाई डायरेक्शन में क्या है, ए टू डिस्टेंस, और इसी तरह जेड प्लेन जेड एक्सिस में क्या बता रहा है कि ए थ्री डिस्टेंस। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हमको सिंपली टू डायमेंशन दिया गया है तो हम यह वाला हटा देंगे, सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए टू जे। कोई भी वेक्टर है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, सपोज करो कि एक वेक्टर हमारा, ये हमारा कोई वेक्टर है ए टू बी, ठीक है। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए बी, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि इस तरह एरो लगा देते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं कि ए बी, ठीक है, इस तरह यूज करते हैं। और बहुत सारे बुक में क्या होता है कि इसी लेटर को क्या करता है, बोल्ड में लिख देता है, तो उसका मतलब हम क्या समझते हैं, वेक्टर होता है। लेकिन हम क्या है कि अगर हम लिखते हैं तो उसको बोल्ड करने में टाइम लगेगा, या तो यह नोटेशन यूज करो या तो यह नोटेशन यूज करो, ठीक है। दोनों नोटेशन हमारे क्या सही है, और ज्यादा से ज्यादा करेक्ट नोटेशन इससे माना जाता है, इसलिए इसको यूज करना कि अगर कोई भी वेक्टर दिया गया है तो यह हमारा इसका क्या इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये आगे डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे कि जो उसका इनिशियल होगा वहां से क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर सपोज करो कि यह डायरेक्शन अगर इस तरह होता, इधर होता, तो हम इसको क्या लिखते हैं, बी ए, ठीक है। तो यह हमारा क्या होता है, वेक्टर को हम इस तरह क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगला आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक। सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ए इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस
A3K। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसका मतलब यह होता है कि हम करते क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, जो हमारा x कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, y कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, और जो हमारा z कंपोनेंट है इसका स्क्वायर करके तीनों को ऐड करते हैं और उसका जब हम रूट ले लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 2y प्लस 3j माइनस 5k, अगर हमको दिया गया है, अगर इसका हमको क्या करना है कि मॉडुलस निकालना है तो हम क्या करेंगे? रूट, ठीक है। यहाँ पे x कंपोनेंट हमारा कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y कंपोनेंट 3 है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे जो हमारा z कंपोनेंट है कितना हमारे पास? -5 है, तो क्या हो जाएगा? -5 स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 8 हो गया और 38 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर का क्या करते हैं? मॉडुलस निकालते हैं। दूसरा आता है यूनिट वेक्टर आता है। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका क्या होता है कि मॉडुलस 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट a vector whose modulus is 1 is called यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उसका मॉडुलस क्या आता है? 1 आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1/2 I प्लस √3/2 जी। अगर इसका मॉडुलस निकाले तो मॉडुलस देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया? यहाँ पे हमारा 1/2 मतलब 1/4 प्लस यहाँ पे 3/4, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4/4, तो कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब मॉडुलस हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। तो मतलब यह हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब ये बात यह आती है कि अगर सपोज करो कि अगर हमको कोई वेक्टर दिया गया है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते कैसे हैं? तो ध्यान देना कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, अगर ए हमारा कोई वेक्टर है, ए इज अ वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय एक है। अगर ये हमारा एक वेक्टर है तो जो उसका यूनिट वेक्टर होता है उससे हम क्या करते हैं? एक कैसे क्या करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं? जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए और अपान क्या होता है? मॉडुलस है। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान रखना, ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर निकालते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर गिवन है उसको हम क्या करते हैं? उसके मार्ग से अगर हम डिवाइड उसके अगर मॉडुलस से अगर हम डिवाइड करा देते हैं उस वेक्टर को, तो हमको क्या मिल जाता है? उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, अगर हमको कोई वेक्टर दिया गया है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या यूनिट वेक्टर नहीं, क्योंकि अभी हम इसका देखें कि इसका जो हमारा मॉडुलस आया है, इसका मॉडुलस कितना आया है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, तो कितना है? 4 प्लस 9 प्लस
25, मतलब रूट कितना आ गया हमारा 38 आया है। तो यहाँ पे जिसका जो मॉडुलस है हमारा क्या है, यूनिट नहीं है, मतलब 1 नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि हमको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर हमको निकालना है इसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करा देंगे इसके मॉड ऑफ ए से। तो यहाँ पे ए हमारे पास कितना है, 2i प्लस 3j माइनस 5k और अपान, यहाँ पे इसका जो मॉड आया है कितना आया है, रूट 38। इसको लिख सकते हैं 2 अपान रूट 38i फिर प्लस 3 अपान रूट 38j और माइनस 5 अपान रूट 38। तो यहाँ पे यह हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। अगर इसको हमको चेक करना है कि हमारा यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकाल कर हम चेक करते हैं कि इसका जो हमारा मॉडुलस अगर 1 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो निकाल के चेक कर लेते हैं। तो अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं, तो अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 अपान रूट 38 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे 3 अपान रूट 38 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे माइनस 5 अपान रूट 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 अपान 38 प्लस 9 अपान 38 फिर प्लस यहाँ पे 25 अपान 38। इसको अगर ऐड करा दें तो ऊपर कितना आ जाएगा 38 और नीचे 38, तो कितना आ जाएगा रूट 1, तो मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब 1 आ गया। तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसलिए इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर कभी भी कोई वेक्टर अगर हमको गिवन है, अगर उसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके मॉड से क्या करते हैं, वेक्टर को डिवाइड करा देते हैं, उसके मॉडुलस से वेक्टर को डिवाइड करा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है। तीन टाइप के वेक्टर आते हैं। एक हमारा आता है इक्वल वेक्टर, दूसरा आता है लाइक वेक्टर और तीसरा आता है हमारा अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तीनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसलिए इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो पहला चीज आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर सपोज करो ए बी एक वेक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है, सी डी वेक्टर है। तो करना क्या है, इक्वल वेक्टर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर ऐसे हो कि जिनका क्या होगी, पहला चीज ये होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम हो दोनों का। दोनों का क्या हो, हमारा मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो दोनों का पहला क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम। ठीक, या सेम डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, अगर उनका क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर हमको सेम मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। और जैसा नाम से मालूम हो रहा है कि अगर हमको क्या मिलेगा, अगर लाइक वेक्टर के बारे में मालूम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अनलाइक वेक्टर की डेफिनेशन बता सकते हैं। अगर अनलाइक लाइक वेक्टर की डेफिनेशन अगर मालूम हो गया तो लाइक वेक्टर की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ध्यान देना, एक लाइक वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर हमको गिवन हो, ठीक है, जिनका हमारा क्या हो कि सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब है, ठीक है, उनका क्या हो, हमारा सेम डायरेक्शन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड हमारा कुछ भी हो सकता है, कि बस इतना ध्यान रखना है कि लाइक वेक्टर के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो अनलाइक वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि लाइक वेक्टर में हमारा क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, और इसके लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि कोई भी वेक्टर जो जिसमें हमारा क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर बोलते हैं। दो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर, एंड टू वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर द
अनलाइक वेक्टर। अगला आता है हमारे पास निगेटिव वेक्टर। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक वेक्टर हमारा क्या है, इस तरह है, ठीक है, A to B है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, ये डायरेक्शन क्या करते हैं कि ये डायरेक्शन इधर कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि A B डायरेक्शन क्या होगा, अभी डायरेक्शन हमारा क्या था, A to B था, अब डायरेक्शन क्या हो गया, B to A हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा AB है ये हमारा क्या है, सॉरी, जो हमारा वेक्टर BA है ये हमारा क्या है, वेक्टर AB का हमारा क्या है, निगेटिव वेक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर AB इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B। ठीक है, तो यह हमारा क्या होता है, निगेटिव वेक्टर होता है। अगला आता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहां पे हम दो टाइप के लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर को ऐड करने के लिए पहला क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मतलब दो टाइप्स हम क्या करते हैं कि वेक्टर को ऐड करते हैं। तो जैसे सपोज करो कि हमारा दो वेक्टर है, ए और बी, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है। तो हम करते क्या है कि अगर इन दोनों का अगर हमको सम निकालना है तो सम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले की वेक्टर ए बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर हम क्या करेंगे, बी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। तो ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसका टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, फिर इनिशियल पॉइंट, फिर टर्मिनल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो इसका जो हमारा टर्मिनल पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो यह जो हमारा वेक्टर है, इसे सपोज करो हम सी डिनोट करते हैं, यही हमारा क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, कि इस तरह हम क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं। और भी सपोज करो कि वेक्टर आ गए, सपोज करो कि वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन 5 वेक्टर हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सपोज करो कि पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमको डायरेक्शन सबको गिवन रहेगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के हिसाब से हमें बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब क्या है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का जो सम आएगा, यही हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर ए और बी का हमारा क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। मतलब सम ही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। तो इसका भी डायरेक्शन ये रहा है। अब क्या करते हैं, सी वेक्टर जो हमको जोड़ना है, ए और बी के रिजल्टेंट के डायरेक्शन से लेंगे। सपोज करो कि सी हमारा यहां पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए, सॉरी, इसको हम कुछ ले लेते हैं, यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो यू है और सी है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पे यह एरो यहाँ पे गया, यह हमारा इनिशियल ए है, टर्मिनल ए है, तो हमको क्या मिलेगा, यह डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या होगा, इसका हमारा u प्लस ए, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब अगला क्या करेंगे, यहां पे है, यहां से हम क्या करेंगे, d को ऐड कराएंगे।
तो डी सपोज करो किसी और डायरेक्शन में है, डी सपोज करो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा डी है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करा देंगे, ठीक है, और लास्ट में सपोज करो ये हमको मिलेगा, ठीक है, तो इसको ऐड करा देंगे, तो ये जो लास्ट हमको फाइनल मिलेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इस तरह अगर हमको क्या होता है कि एक से अधिक अगर हमको वेक्टर मिलते हैं, ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पहले दो वेक्टर को सम करेंगे, उनके रिजल्टेंट से क्या हो जाएगा, तीसरे का डायरेक्शन लेंगे, फिर क्या हो जाएगा कि तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे क्या लेंगे, चौथे को क्या करेंगे, उस डायरेक्शन लेके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर जो चारों का जाएगा, फिर पांचवें का, ऐसे हमको क्या है कि ढेर सारे दिए रहेंगे, इस तरह हम क्या करते हैं उसका सम निकालते हैं। और अगर जैसे अगर हमको क्वांटिटी में गिवन है कि जैसे सपोज करो एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ए इज इक्वल टू सपोज करो हमारे पास a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k और वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i b2 j प्लस b3 k है। तो जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा इसको हम क्या करेंगे कि i कंपोनेंट जो होगा, ठीक है, x कंपोनेंट जो होगा x कंपोनेंट के साथ मतलब a1 b1 i फिर प्लस a2 प्लस b2 i j फिर प्लस a3 प्लस b3 इस तरह हम क्या करते हैं, इसको हम सम करते हैं। इसी तरह अगर हमको सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो सब्ट्रैक्ट भी क्या करते हैं, इसी तरह हम करते हैं, a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा a1 माइनस b1 i प्लस a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k। ये सब आप लोग क्या करते हैं 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, पूरा डिटेल, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी जब वेक्टर डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, तो उसको डिटेल में स्टडी कराएंगे। ये सबको मालूम होगा कि वेक्टर हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे a प्लस बी करे और चाहे b प्लस a करे, दोनों हमारा क्या होता है, सेम होता है। और एसोसिएटिव भी होता है, चाहे a प्लस बी पहले ऐड कराएं तब c ऐड कराएं और चाहे पहले b प्लस c ऐड कराने के बाद इसमें a ऐड कराते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो यह जो प्रॉपर्टी है ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और यह जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगला आता है पोजीशन ऑफ वेक्टर। पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर होता का, तो ध्यान देना कि कभी भी कोई भी अगर हमको वेक्टर दिया गया है, ठीक है, उसका पोजीशन जो होता है हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से क्या किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे करने का मतलब यह हुआ कि द पोजीशन ऑफ द वेक्टर A with respect to origin is denoted by O। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इसका पोजीशन या हमारे पास सपोज करो कि एक वेक्टर ए यहाँ पे है, दूसरा सपोज करो यहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है, ओ, ठीक है, यह वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा।
तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस मतलब OB और OA इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अगर हमको क्या करना है कि AB निकालना है तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मतलब क्या करते हैं, OB माइनस OA, मतलब पहले लास्ट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, A का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, AB निकल जाता है। अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू, तो ध्यान देना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर टू टाइप्स, टू वेक्टर्स आर टू टाइप्स। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का वो हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा आता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो पहला चीज समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर अगर उनका अगर प्रोडक्ट कराते हैं, अगर उससे उससे अगर हमको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर दो वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर ले लेते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कराते हैं, तो अगर उसको उससे अगर हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो हम क्या बोलते, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब कि नाम से क्लियर है कि अगर दो वेक्टर ले लेते हैं और दोनों वेक्टर को अगर हम आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, अगर मुझे क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर हमको क्या मिलता है कि वेक्टर मिलता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। पहला चीज है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। तो लेट A and B be two vectors, then scalar product of A and B is denoted by A dot। ठीक है, जो उसका स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, डॉट बी से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी और इनटू कॉस थीटा। क्या है, दोनों के बीच का हमारा क्या एंगल है। कहने का मतलब यह है कि सपोज करो दो वेक्टर है, ठीक है, अगर इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, या हमारा क्या है कि वेक्टर ए ले लेते हैं, ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, तो अगर इसके बीच का एंगल अगर हमारा थीटा है, तो इन दोनों को जो हम डॉट प्रोडक्ट डिनोट करते हैं, हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और फिर इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे डॉट लगाना कभी ना भूलना। ठीक है, अगर डॉट नहीं लगाते हो, डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा वेक्टर में। ठीक है, इसलिए वेक्टर अगर स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं।
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है कि आई जे और के आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, आई जे के हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो इनका हमेशा प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि इसका जो हमारा आई डॉट आई इज इक्वल टू, ठीक है, इसका जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है यह 1 होता है। इसी तरह जेड डॉट जे इज इक्वल टू क्या आता है, 1 होता है। और के डॉट के इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि जे डॉट आई भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। और आई डॉट के इज इक्वल टू 0, तो के डॉट आई इज इक्वल टू 0। और जे डॉट के इज इक्वल टू 0, तो के डॉट जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए कि अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा 1 आएगा। और अगर अपोजिट यूनिट वेक्टर है तो उनका जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट आएगा यह कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर लिए हैं और दोनों का अगर हम क्या कर अगर 2 वेक्टर लिए हैं तो दोनों हमारे क्या है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। और हमें जानते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू cos 0। ये जानते हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर, इसके इनका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आई और जे हमेशा क्या होते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। और तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर यहाँ पे आई डॉट जे निकालेंगे तो आई डॉट आई, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि आई डॉट अगर हम जे निकालते हैं तो आई डॉट जे निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और हमारा 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यह रिजल्ट याद रखना कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होते हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 होगा। और अगर अपोजिट स्केलर प्रोडक्ट है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहला चीज हम यह बताएं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। चाहे हम ए डॉट बी करें और चाहे हम क्या करें, बी डॉट ए करें, दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, ओवर एडिशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कि बी प्लस सी वेक्टर है, अगर इसको क्या करते हैं कि वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। और तीसरा हमारा क्या है कि अगर 2 वेक्टर अगर हमारे क्या है, अगर इनका मल्टीपल अगर हमारा क्या है, 0 है, तो या तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो हमारे दोनों 0 हो सकते हैं। और दूसरा यह हो सकता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी।
क्योंकि बाय डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस पाई बाई, अगर पाई बाई 2 ले ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 वैल्यू 0 होती है तो मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 लिखने का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए और बी हमारे क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो मतलब कि अगर दो वेक्टर का मल्टीपल 0 हो सकता है तो वहां पे 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ए और बी में से कोई एक 0 होगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा हमारा, या तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों वेक्टर को 0 करने का कोई सेंस ही नहीं निकला, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर को अगर हम 0 बोल देते हैं तो मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए या तो ए 0 हो गया तो बी 0 होगा, या तो आपस में दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए, ठीक है। और पांचवा कि अगर दो वेक्टर हैं इनको ऐड करा के इसके मॉड का अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं तो यह होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। इसी तरह हमारा क्या होता है कि अगर माइनस लेते हैं a माइनस बी, इसका जो स्क्वायर आएगा ये आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और माइनस 2 ए डॉट। और सातवां आएगा कि अगर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, अगर इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और जो यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट बताए हैं, ठीक है, वो बहुत यूजफुल है क्योंकि प्रोडक्ट करने में क्या हो जाएगा, काम करेगा। जैसे क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे और फिर प्लस 2 के। इन दोनों का अगर हम क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट कराना है, ए डॉट बी अगर करना है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 4i प्लस जे प्लस के डॉट 2i प्लस जे और फिर प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान देना कि मल्टीपल हम क्या करते हैं, इसी तरह सेम वे में करते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया रहता है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं विद साइन के साथ। तो सेम इसी तरह यहाँ पे करते हैं। देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और i कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। 8 इंटू 1 कितना हो गया, 1 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं तो 4 इंटू 1 4 हो गया, और i इंटू जे कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर इसको देखते हैं तो i इंटू के 0 हो जाएगा, 4 इंटू, तो मतलब 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ पे ध्यान देना, जे का इससे करवाते हैं, जे का जब इससे करवाएंगे तो 0 आएगा, इससे जब करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर इससे करा देंगे तो फिर 0 आ जाएगा। फिर प्लस, इसका जब इससे कराएंगे तो 0 आएगा, इसका इससे 0 आ जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 1 9 2 11। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, और k का k के साथ विद साइन हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कराना है। तो यही हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इस तरह हम क्या करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। या तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर a इज इक्वल टू, फार्मूला लिख सकते हैं इसका a1 a2j प्लस a3k, और वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j और फिर प्लस b3k है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, ठीक है, i के साथ तो a1 b1 फिर प्लस a2 b2 और फिर प्लस a3b। यही हमारा क्या हो गया, इसका स्केलर प्रोडक्ट। यही हमारा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। अगला है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया गया है, उसके बीच में एंगल कैसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला कैसे होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, ठीक है, दो वेक्टर दिया गया है, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना, a इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k, वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j और फिर प्लस b2। हमें जानते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। यहाँ से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स वेक्टर a इंटू वेक्टर b और अपॉन वेक्टर a और इंटू, ठीक है। यह हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। अगला आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास A है, एक वेक्टर हमारे पास क्या है, B है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, A O M, कुछ नाम दे देते हैं।
तो जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी होगा, ठीक है, तो ठीक है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ऑन वेक्टर बी, ठीक है, जिसके थ्रू हम प्रोजेक्शन निकालते हैं उससे क्या कर देते हैं कि जिसका हम निकाल रहे प्रोजेक्शन उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये जो लेंथ होती है, ठीक है, इसी लेंथ को हम क्या करते हैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि OM cos थीटा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा OM cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि A डॉट B का, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं A डॉट B का। तो यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रोजेक्शन, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो हमारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि ये हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास वेक्टर है A डॉट B और अपॉन मॉडुलस ऑफ A और इनटू मॉडुलस ऑफ B होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे OM हमारे पास कितना है, मॉडुलस ऑफ A हमको गिवन है, तो क्या हो जाएगा जब मॉडुलस ऑफ A हमको गिवन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या मिलेगा A इंटू क्या हो जाएगा, इसको हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, तो इसलिए फार्मूला याद कर लो कि क्या हो जाएगा A इंटू वेक्टर A इंटू B यूनिट वेक्टर B। तो यही हमारा क्या होता है प्रोजेक्शन। मतलब कि प्रोजेक्शन इतना ही समझना है कि जिसके थ्रू हमको प्रोजेक्शन निकालना है, जिस वेक्टर के थ्रू, उससे क्या करो जिसपे हमको प्रोजेक्शन, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उस पे हम क्या कर देते हैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद, ठीक है, या जो लेंथ होता है, ठीक है, इस लेंथ को हम क्या करते हैं जब साइन के साथ लिख देते हैं, सॉरी कॉस के साथ लिख देते हैं, तो यही हमारा क्या होता है उसका प्रोजेक्शन होता है। अगला आता है वर्क डन एज स्केलर प्रोडक्ट। इफ कांस्टेंट फोर्स F acting on a particle displace it from A to B, then work done is equal to component of F, component of F ln AP into displacement मतलब क्या हो जाएगा F cos थीटा इंटू AB इज इक्वल टू F इंटू A, ठीक है। यही हमारा क्या होता है वर्क डन होता है। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसमें,
क्वेश्चन फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स F is equal to minus 2i 3j plus 4k when its point of application moves from the point A 2 minus 1 minus 2 to the point minus A2। कहने का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है। 2 minus 1 minus 2 से हम क्या कर रहे हैं, -1 2 तक हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की जो वैल्यू है कितनी है, -2i + 3j और +4k। तो क्या होगा कि अगर ये हमको डिस्टेंस मिल जाए, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से हम इसका अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि वर्क डन हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद उसका क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जानते हैं कि अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि यह जो पॉइंट लिखा होगा किसी पोजीशन वेक्टर के किसी ओरिजिन के सापेक्ष लिखा है, रिस्पेक्ट में लिखा गया होगा, ठीक है। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर ए लेंगे, ठीक है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, -2 3 और -2 -1 -2, इसको सॉल्व करेंगे, -1 -2 तो कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, या 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -3i + 3j और फिर +5k। तो ये हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू F.d होता है। तो F हमारे पास कितना है यहाँ पे, -2i + 3j + 4k और डॉट -3i + 3j और फिर +5। तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 और 9 + 20 तो 915 30, ठीक है। ये जो भी हमारा यूनिट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व